हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट्स। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट्स और सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करते हैं। So we all know that we need different types of electric lamps or tube lights to light up our homes at night। तो हमें पता है जब रात हो जाती है, नाइट हो जाती है, तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लाइट कहाँ से आती है? या तो हमें इलेक्ट्रिक लैम्प्स जलाने पड़ते हैं या फिर ट्यूब लाइट जलाते हैं, हम ऑन करते हैं उन्हें ताकि रोशनी आए, लाइट प्रोड्यूस हो। सो इन आर डेली लाइफ वी ऑल्सो लिसन टू म्यूज़िक एंड सी आर फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न। तो जो हम डेली लाइफ में म्यूज़िक को सुनते हैं, टेलीविज़न टीवी को देखते हैं, तो वह कैसे होता है? ड्यूरिंग समर वी कीप आवर होम्स कूल यूजिंग फैंस एंड कूलर्स। सो व्हाट मेक्स ऑल दीज अप्लायंसेस वर्क? तो जो ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं? दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। सो इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ परहैप्स द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स है और वाइडली यूज्ड है, सब जगह वाइडली यूज़ की जाती है एक किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है। सो वी नाउ कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम एज मच अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एज से एयर एंड वाटर। जैसे हमारी लाइफ एयर और वाटर के बिना नहीं रह सकते हम, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अब नहीं रह सकते हैं। सो नेक्स्ट है एक्टिविटी 1। वी लिस्ट बिलो सम एक्टिविटीज़ एक्शंस एसोसिएटेड विद डिवाइसेस और अप्लायंसेस दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ या एक्शंस गिवन है जो एसोसिएटेड हैं डिवाइसेस या अप्लायंसेस से जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो आपको इसमें अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हो डिवाइसेस अप्लायंसेस अकॉर्डिंग टू योर विश। सो फर्स्ट इज़ वेकिंग अप। वेकिंग अप का मतलब होता है उठना, जल्दी उठने को हम वेकिंग अप बोलते हैं, ठीक है। तो डिवाइस कौन सा यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक अलार्म क्लॉक। सेकंड है ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट। तो ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल। अब इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। थर्ड है कुकिंग। कुकिंग में क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, ग्रिलर, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। रीडिंग पर्पस के लिए एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट की ज़रूरत होती है। अगर रोशनी नहीं होगी रात में तो हम पढ़ेंगे कैसे? सो मूविंग वन प्लेस टू अनदर, मेट्रो ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती हैं, मेट्रो कार, सोलर, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। सो वी जस्ट रियलाइज दैट इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर डे टू डे लाइफ। ट्राई लिस्टिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड फेस इफ़ यू हैव टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ऐसी, अगर हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाए, देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट विल बी आवर लाइफ? नो, वेयर वी कांट लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज़ डू यू नो। डू यू नो में क्या बोल रहे हैं? सम सी क्रिएचर जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक ईल होती है, एज अ नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रिकल ईल। तो इलेक्ट्रिकल ईल का क्या मतलब है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। सो आर बायोलॉजिकल एक्शंस आर ऑल्सो लिंक्ड विद इलेक्ट्रिसिटी इन वन वे और दी अदर। Second is different energy sources that we use to generate electricity can be renewable और non-renewable। तो कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी गिवन है आपको, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गैजेट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और कैटलॉग्स। आपको कुछ पिक्चर्स इकट्ठी करनी है इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस की, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या कुछ भी कैटलॉग से आप इनकी पिक्चर्स को इकट्ठा कर सकते हो। और फिर क्या करना है? एक थिन डिफरेंट आपको एक नोटबुक के अंदर उनको हेडिंग्स के देना है। जैसे कि फर्स्ट में आपको लिखना है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस मोशन। तो उन ऑब्जेक्ट्स को इस हेडिंग के अंडर चिपकाना है, पेस्ट करना है। सेकंड में क्या है? डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हीटिंग कूलिंग इफ़ेक्ट्स। तो जो डिवाइसेस हीटिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट्स
दिखते हैं हमें उनमें, तो आपको उसके अंदर ये लिखने हैं। थर्ड है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस साउंड म्यूजिकल इफ़ेक्ट्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी साउंड या म्यूजिकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में लिखना है, डिवाइसेस के बारे में। फोर्थ में गिवन है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट। So paste your collected pictures in their appropriate notebooks. You can think of some more headings for your notebooks. Remember to use both sides of each page and have only the needed number of pages in each notebook. Next हम पढ़ते हैं that is electrical cells. So electrical cells क्या होते हैं? One day after dinner, रोहित एंड रीना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस विद योर फादर. एक दिन क्या हुआ, एक कहानी के साथ समझेंगे इसको. एक दिन डिनर के बाद रोहित और रीना अपने पापा के साथ चेस खेल रहे थे, लेकिन एक अचानक से सडनली द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वेंट ऑफ. जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो लाइट थी, वो चली गई. सो देयर फादर टुक आउट एन इलेक्ट्रिक टॉर्च फ्रॉम द नियर बाय ड्रॉर एंड स्विच्ड ऑन. तो उनके पापा ने क्या किया, अपने साइड वाले ड्रॉर से इलेक्ट्रिक टॉर्च को निकाला और उसको स्विच ऑन कर दिया. सो देयर वाज सम लाइट इन द रूम एंड दे कुड फाइंड देयर वे. तो जिससे थोड़ी सी लाइट रूम में प्रेजेंट होने लगी और जिससे उनको अपनी चेस का बोर्ड जो है दिखने लगा और वो चेस खेलना कंटिन्यू रखा उन्होंने. सो द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड एंड वांटेड टू नो हाउ द इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क्स. तो चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड हुए, उनको लगा कि टॉर्च कैसे चल रही है, हाउ दिस इज़ वर्किंग. सो व्हेन द इलेक्ट्रिक सप्लाई वाज रीस्टोर्ड देयर फादर आस्क्ड देम टू लुक एट द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टॉर्च. तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जब रीस्टोर की गई तो उनके पापा ने उनसे पूछा कि लुक एट द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टॉर्च. तो इलेक्ट्रिक टॉर्च के पार्ट्स को देखो. आरंट यू इंटरेस्टेड लाइक रोहित एंड रीना टू नो दिस डिटेल्स. तो जैसे रोहित और रीना उस चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड थे डिटेल्स के बारे में जानने के लिए, तो अब हम इलेक्ट्रिक टॉर्च की जो डायग्राम है उसको स्टडी करेंगे. तो इलेक्ट्रिक टॉर्च का ये डायग्राम है. तो ये आगे क्या है, सबसे पहले है रिफ्लेक्टर, देन लैम्प फिलामेंट, देन सीलिंग रिंग, वाटर रेजिस्टेंस, प्लास्टिक की केसिंग जो आउटर कवर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. सेकंड है मेटल स्विच कॉन्टैक्ट्स, स्लाइड स्विच जिससे ऑन ऑफ होता है, मेटल स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसमें 2 सेल्स प्लेस किए गए हैं, एंड दिस इज लैम्प कॉन्टैक्ट. सो वी फाइंड दैट इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल or a combination of electric cells that is battery and an arrangement for housing them, and third is on or off का switch. तो ये 3 मेन पार्ट से मिलके बनती है. सो व्हेन वी स्लाइड और प्रेस द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल्स टू द इलेक्ट्रिक बल्ब. तो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च को, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिक बल्ब स्विच ऑन हो सके. सो दिस फ्लो इज थ्रू थिन मेटेलिक स्ट्रिप्स विच एक्ट एज अ कनेक्टिंग वायर्स. तो जो ये थिन फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं उससे क्या होता है, ये कनेक्टिंग वायर्स की तरह एक्ट करती हैं. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीट्स अप द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड द बल्ब देयरफॉर लाइट्स अप. तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है उससे क्या हो रहा है, फिलामेंट जो है वो हीट हो जाता है, उसमें हीट अप हो जाता है और वो जो बल्ब होता है वो लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है. Do you know the electric bulb in a torch is kept at the focus of a concave mirror. This acts as a reflector that sends out the light as a parallel beam. So the part of the bulb's light that would have gone back and got wasted otherwise thus becomes available to us. So next है, the torch is not only the device that uses an electric cell. Torch एक ऐसा डिवाइस नहीं है सिर्फ कि जो इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करता है, नहीं. सो वी यूज़ द सेल्स इन आर पोर्टेबल रेडियोज़ एंड म्यूज़िक सिस्टम्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, इन आर नंबर ऑफ टॉयज चिल्ड्रन प्ले विद एंड इन सो मैनी अदर डिवाइसेज. इलेक्ट्रिक सेल्स आर डिवाइसेज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेटल्स एंड केमिकल्स stored and arranged inside them. Once the chemicals get used up, the cell may stop working. तो एक बार अगर केमिकल्स को यूज़ कर लिया गया तो सेल्स जो होते हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं. तो मोस्ट कॉमन सेल्स दैट वी यूज़ इन आर इलेक्ट्रिक टॉर्चेज एंड सो मेनी अदर डिवाइसेज आर नोन एज ड्राई सेल्स. तो वो कौन से सेल होते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं. एन इलेक्ट्रिक सेल दैट इज़ ड्राई सेल, ये ड्राई सेल कुछ ऐसा दिखता है.
तो इसके पार्ट्स क्या हैं, ऊपर मेटल कैप होती है पॉजिटिव, अमोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, कार्बन की रोड अंदर प्लेस्ड होती है और जिंक केस होता है नेगेटिव का। सो ईच सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, दो सेल्स, ये जो सेल होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, दो एंड्स होते हैं, एक एंड पॉजिटिव एंड से जुड़ा होता है और एक एंड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल कैप जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक्ट करती है और जो मेटल केस होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के तरह एक्ट करता है। So positive and negative signs are used up to help us to know how the electric cells have to be connected to a given electrical device. तो ये हमें बताते हैं कि हमें जो भी दूसरा डिवाइस है उसके साथ कैसे कनेक्टेड करना है और कैसे कनेक्ट कर रहना है उनको। सो लेट अस ट्राई टू पुट इलेक्ट्रिक सेल्स इन अ टॉर्च। तो हम सेल्स को टॉर्च के अंदर प्लेस करके देखते हैं। सो हाउ विल यू नो इफ़ द सेल्स हैव बीन इंसर्टेड प्रॉपर्ली। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने सेल्स उसके अंदर लगाए हैं, उसके अंदर प्लेस किए हैं, इंसर्ट किए हैं, दैट इज़ करेक्ट और नॉट। सो इन द टॉर्च तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो सेल इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर प्लेस किया है वो सही है या नहीं। तो आपको क्या करना है, टॉर्च के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल से दूसरे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है और जो इलेक्ट्रिक सेल है अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं प्लेस किया तो टॉर्च स्टार्ट नहीं होगी। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक सेल्स इन द टीवी रिमोट। डू यू गेट योर एफर्ट चेक्ड आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। Let us make an electric cell using a citrus fruit, say lemon, and two thin metal plate strips, one of copper and other of zinc. तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करेंगे हम सिट्रस फ्रूट से, दैट इज़ लेमन से। तो लेमन में क्या करना है, टू मेटल थिन प्लेट्स रख देनी है, वन ऑफ कॉपर अनदर ऑफ जिंक। सो वी ऑल्सो नीड अ टॉर्च बल्ब और अ एलईडी अलॉन्ग विद एलईडीज लीड्स कनेक्टिंग वायर्स। सो आपको क्या करना है, लेमन को रोल करना है अंडर द पाम ऑफ योर हैंड्स टू सॉफ्टन इट विदाउट ब्रेकिंग इट्स स्किन। इंसर्ट द टू डिफरेंट मेटेलिक स्ट्रिप्स अ फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट इनटू द लेमन। आपको दोनों सेंटीमीटर्स को स्ट्रिप्स को कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी पे रख देना है। लेट देम नॉट टच द बॉटम और स्किन ऑफ द फ्रूट। वो बॉटम और स्किन ऑफ द फ्रूट पे टच नहीं करने चाहिए। नाउ यूज टू पेयर्स ऑफ क्लीनड अप कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्ट देम टू वन प्लेट ईच एज शोन एंड देन टू द टॉर्च बल्ब एलईडी। ऑब्जर्व इफ द बल्ब एलईडी ग्लोज। तो फ्रूट सेल क्या है, हमने लेमन लिया है, लेमन के ऊपर हमने दो मेटल स्ट्रिप्स रखी, एक जिंक और एक कॉपर, उसको बल्ब के साथ कनेक्टेड रख दिया। सो ट्राई दिस एक्टिविटी यूजिंग सम अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोटैटो, बॉटल का टमाटो, ऑरेंज। मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रूट फॉर विच द सेटअप वर्क्स। तो ये आप कुछ एचजी वेजिटेबल्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो ये। फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो अगर हम बहुत सारे सेल्स को प्लेस कर दें, दैट इज़ नोन एज, जैसे ये सेल है, ये सेल है, इन दोनों सेल को बना के क्या बनता है, बैटरी बनती है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स लाइक द one we use in electric torch forms an electric battery. Think of other electric devices in which we use battery or batteries. तो आपको कुछ ऐसे डिवाइसेस को सोचना है जिसमें आप बैटरी या फिर बैटरीज का यूज़ करते हो। सो नेक्स्ट है, डू यू नो द इनर ईयर ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कंटेन्स अ नेचुरल बैटरी। इन हियरिंग दिस नेचुरल बैटरी चेंजेस द वाइब्रेशंस ऑफ ईयर ड्रम कॉज्ड बाय द साउंड सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देन ट्रैवल टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स देम एज साउंड। तो हमारे जो मैमल्स होते हैं उनके ईयर के अंदर एक नेचुरल बैटरी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक सिग्नल देती है ब्रेन को जो एज इंटरप्रेट होता है एज अ साउंड। सो नाउअडेज इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। सो इलेक्ट्रिक सेल्स दैट आर यूज्ड इन आवर रिस्ट वॉचेस लुक्स लाइक अ बटन एंड आर नोन एज बटन सेल्स। तो जो सेल्स बटन की तरह दिखते हैं उनको क्या बोलेंगे, बटन सेल्स बोलेंगे। Next is, do you know the kind of electric cells used in torches, electric toys?
Electric toys stops producing electricity once their chemicals get used up. They have to be then replaced by new ones. जो kind of electric cells होते हैं जो torches electric toys में लगते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं जब उनके केमिकल्स कम हो जाते हैं. सो दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस. उनको रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है. सो दीज सेल्स आर नोन एज प्राइमरी सेल्स. Cars, scooters and inverters use batteries which are rechargeable and they can be used again and again for quite a long time through regular periods recharging. So they are known as secondary cells or accumulators. So the batteries present in devices like mobile phones, iPads, tablets and laptops are also rechargeable. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में. सो अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ ग्लास. A torch bulb has an outer covering of glass that is fixed on a metal base. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होती है? एक टॉर्च बल्ब होती है, उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है ग्लास की, जो मेटलिक बेस के साथ कनेक्टेड रहती है. देयर इज़ अ थिन कॉल्ड मेटल वायर इनसाइड द ग्लास कवर. इट इज़ दिस वायर दैट गेट्स हीट अप एंड गेट्स अप लाइट. दिस थिन मेटल वायर इज़ कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. इसमें क्या हो रहा है, एक वायर कनेक्टेड होती है जो हीट अप हो जाती है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, और इस थिन मेटल वायर को हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब बोलते हैं. दिस फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स. वन ऑफ दीज इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब एंड अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप along the long side of the metal cover at the base of the bulb. The two terminals are connected in such a way that they do not touch each other. तो ये दो टर्मिनल्स होते हैं, एक दूसरे एंड पे प्रेजेंट होता है, एक दूसरे एंड पे, तो ये दोनों आपस में नहीं मिलते. सो टॉर्च बल्ब ये है, ये फिलामेंट है, ये दो टर्मिनल्स हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब ये होती है. So the electric bulbs used to lighten up our homes also have similar design. One main point of difference here is that two metallic contacts are both around the base of the bulb. तो इसमें एक मेन डिफरेंस ये होता है कि जो टू मेटलिक कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये दोनों प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ द बल्ब के पास. सो डू यू नो द इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन. जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है उसके अंदर जो इनर्ट गैस प्रेजेंट होती है वो आर्गन या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है, दिस हेल्प्स टू सेव द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग आउट इन द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल एयर. तो ये उस फिलामेंट को बचाता है बर्न करने से, ताकि जो ऑक्सीजन के साथ, तो जिससे क्या होता है, इनर्ट गैस को फिलअप कर देता है और बल्ब को भी बचाता है ताकि कोलैप्स होने से अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इज़ एलईडी. सो एलईडी क्या होता है? एलईडीज बेस्ड लैम्प्स आर ऑल्सो बीइंग इंक्रीजिंगली यूज एज लाइट सोर्सेज. एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड. दे आर प्रेफर्ड ओवर बल्ब्स एज एलईडी लैम्प्स हैव लॉन्ग लाइफ एंड कंज्यूम वेरी लिटिल पावर. सो एलईडी लाइट जो होती हैं ये बल्ब से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि एलईडी की जो लॉन्ग लाइफ होती है और वो कम पावर को यूज़ करते हैं. The only problem is that their cost is somewhat high. So however their long life and high power consumption are a great advantage. So they are also very eco-friendly. Environmentalists now want governments to take steps that would help people to switch over to the use of LED lamps. This is now being done on a large scale. तो ये एलईडी जो होती हैं ये यूज़फुल होती हैं बल्ब से ज़्यादा क्योंकि ये लो कंजप्शन ऑफ पावर यूज़ करती हैं और जो होती हैं ये लॉन्ग लाइफ के लिए होती हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं CFL. CFL क्या होता है? वी कैन ऑल्सो यूज CFL और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स फॉर लाइटनिंग अ पर्पज. दे कैन गिव द सेम लाइट एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बाय कंज्यूमिंग मच लेस पावर. सो ये भी सेम लाइट देती है जितनी इलेक्ट्रिक बल्ब देती है और ये लेस पावर को कंज्यूम करती है. सो दे ऑल्सो हैव लॉन्गर लाइफ. हाउएवर अ सेफ डिस्पोजल ऑफ डैमेज और बर्न आउट CFL इज़ क्वाइट अ चैलेंज. Their initial cost at present is also on the higher side because of their not so eco-friendly nature. They are now being increasingly replaced by the LED based lamps. तो ये eco-friendly नहीं है जितनी LED हैं, इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, LED को ज़्यादा रिप्लेस किया जा रहा है, किससे? CFL से रिप्लेस किया जा रहा है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में.
So when there is flow of electricity through a wire or a device or an appliance, we say that electric current is flowing. तो कहीं भी हम इलेक्ट्रिसिटी को देखते हैं वायर में, डिवाइस में, किसी भी अप्लायंस में, तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. सो द इलेक्ट्रिक सेल or the battery or the means that can make current flow through a device can be compared to a pump that may be used to pump water through pipes. When we connect a device to a cell, the direction of current flow is taken from its positive terminal to its negative terminal via the connecting electric wires and the device, say the bulb connected to the cell. We can now understand why electrical devices appliances have two terminals. The current enters the device through one terminal and leaves it through its other terminal. तो ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बता रहे हैं. तो एक बल्ब है और वो एक सेल के साथ कनेक्टेड है. तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर बल्ब के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे नेगेटिव साइड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से डायरेक्शन ऑफ बल्ब करंट जाएगा. सो दैट इज़ नोन एज डायरेक्शन ऑफ करंट. एक्टिविटी 4 में क्या बोल रहे हैं, मेक 2 टीम्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स ईच एंड नेम एज द बैटरी एंड लाइट बल्ब टीम्स. प्रोवाइड अ बास्केट फुल ऑफ लाइट रबर प्लास्टिक बॉल्स टू द बैटरी टीम. लेट द 2 टीम्स स्टैंड अबाउट 3 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर. तो स्टार्ट करना है आपको गेम. एक मेंबर बैटरी को 3 बॉल्स को थ्रो करना है वन आफ्टर द अदर टू वन मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब टीम. She or he catches these balls, passing it on quickly to the other member of her team, who then gives it back to the other member of the battery team. So this member quickly returns the ball to the basket, with each member doing his or her role in the expected proper manner. The game can continue and continuous flow of balls in the space between the two teams can be observed. तो ये अदला बदली थ्रो एंड टेक गेम चल रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यू है. सो लेट द स्टूडेंट्स कंपेयर दिस गेम विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो ये जो हम फ्लो ऑफ बॉल कर रहे हैं इस गेम में बच्चे, लेकिन हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कंपेयर करेंगे जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो करता रहता है. सो एक्सप्लेन टू देम दैट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द बॉल बाय द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बैटरी टीम दैट गिव्स अ स्लाइट फीलिंग ऑफ इम्पैक्ट ऑन द हैंड्स टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब टीम. तो जो हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी. तो एनर्जी की वजह से वो चल रही है. डिस्कस हाउ दिस कैन कंपेयर्ड टू द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द लाइट बल्ब, सो विच गेट्स हीटेड एंड लाइट्स अप ऑन रिसीप्ट ऑफ दिस एनर्जी. तो जब उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है गिवन बाय द बैटरी टू द लाइट बल्ब, तो वो हीट अप होगी और लाइट अप हो जाएगी. सो टेल देम दैट जस्ट एज अ फोल ड्यू टू एनी मेंबर causes a break in the game, any opening or gap in an electrical circuit stops the flow of electric current through it. So let the students use this analogy to understand and appreciate the role of switch in an electric circuit. तो आपको ये समझ में आया इसमें, इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी एंड सही से कनेक्टेड नहीं रहेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. सो दैट्स द मेन थिंग. अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में. इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट वी गेट अ कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू अ कंप्लीट एनक्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर्स. तो हमें जब समझ में आएगा कॉन्टीन्यूअस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का, जब करंट एक कंप्लीट और एक क्लोज्ड पाथ ऑफ कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है. सच अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जब करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीटली फ्लो कर रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं. सो वी नीड अ मिनिमम ऑफ 3 पार्ट्स और एलिमेंट्स इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स. दीज आर, हमें सिर्फ 3 पार्ट्स की ज़रूरत है. तो वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल और बैटरी, अ पाथ और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कनेक्टिंग वायर्स, एंड थर्ड इज अ स्विच और अ डिवाइस दैट कैन स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो एक स्विच, एक डिवाइस जो स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है फ्लो ऑफ करंट को जब हमें रिक्वायरमेंट है, जब नहीं है. So we of course also need to have a device or load through which the electric current is being made of flow.
सो हमें ज़रूरत है एक डिवाइस की, एक लोड की, जिससे इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो में चल सके. सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स. तो आपको ये अरेंजमेंट्स के बारे में देखना है. तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट गिवन है. ए में क्या गिवन है? ए में सीधा सिर्फ एक सिंपल वायर है और वो बल्ब के साथ कनेक्टेड है. सेकंड में एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है. थर्ड में जो वायर है वो ब्रेक है. फोर्थ में सिंपल एक वायर के साथ कनेक्टेड है. ई में एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है लेकिन अलग डायरेक्शंस में. और एफ में क्या है? दो अलग अलग वायर्स हैं, एक वायर ब्रेक है. सो इन विच ऑफ द अरेंजमेंट डू यू थिंक द बल्ब विल ग्लो? तो आपको बताना है कि कौन सी वाली अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो करेगी. नेक्स्ट है, डू यू नो अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इज रेफर टू एज अ क्लोज्ड सर्किट. जिसमें करंट पूरी तरह फ्लो करता है उसे हम क्लोज सर्किट बोलते हैं. सो व्हेन देयर इज अ ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द पाथ, व्हेन द स्विच इज पुट ऑफ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स एंड वी देन रेफर टू द सर्किट इज एज ओपन सर्किट. तो जो जैसे इसमें जो वायर है वो ब्रेक है, तो ये क्या है? इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ना फ्लो कर सकता है. सो दैट इज नोन एज ओपन सर्किट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में. इलेक्ट्रिकल स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक स्विच भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जिससे क्या होता है? वो स्टार्ट और स्टॉप फ्लो ऑफ द करंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो हमें वो स्विच यूज़फुल होता है, किस लिए? हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है. सो स्विच हैज़ टू positions, the on position which completes or closes the circuit and makes the current flow. अगर on position पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? वो complete और सर्किट को क्लोज रखेगा जिससे करंट फ्लो करेगा. और अगर ऑफ पोजीशन पे रखेंगे तो वो ब्रेक कर देगा और ओपन कर देगा सर्किट को और फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप कर देगा. So electrical switches come in many different sizes and shapes. So the metallic slider of an electric torch is one type of an electrical switch. नेक्स्ट गिवन है, डू यू नो द बटन टाइप पीसेज ऑन इलेक्ट्रिक करंट्स, दैट इज कैलकुलेटर्स, रिमोट्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर ऑल्सो स्विचेज ऑफ अ डिफरेंट टाइप. वी ऑल्सो सी द स्विचेज ऑफ मैनी डिफरेंट शेप साइजेज इन आवर होम, स्कूल्स एंड ऑफिसेज. So next is activity 5. Let us make a simple electrical switch. For this we require a square rectangular piece of wood and cardboard, a thin metallic can and 2 drawing pins. ये आप खुद करना. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो. ये आपको ऐसे सेम ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है इलेक्ट्रिक स्विच से. नेक्स्ट है, डू यू नो इट मे हैपन दैट द बल्ब इन द अबव सर्किट डज नॉट ग्लो इवन व्हेन विद द स्विच सेट इट इन इट्स ओन पोजीशन. ज़रूरी नहीं है कि जब हम उसको ऑन कर रहे हैं तो वो सर्किट ऑन हो रहा है. सो दिस कुड बी ड्यू टू मैनी रीजंस. कनेक्शंस में भी लूज़ और अनक्लीन, या तो कनेक्शंस में लूजिंग हो रही है, या तो सेल वर्क नहीं कर रहा, या फिर बल्ब जो है वो फ्यूज़ है. सो व्हेन अ बल्ब गेट्स फ्यूज दिस फिलामेंट इज़ ब्रोकन विच अगेन मीन्स अ ब्रेक इन द सर्किट. तो जो अगर बल्ब फ्यूज्ड है तो उसके अंदर क्या होगा? जो फिलामेंट होता है वो ब्रोकन हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत होती है. तो उसको अगेन ब्रेकेज मांग रहा है वो, तो इसलिए वो ऑन नहीं होगा. नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ सिम्बल्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. In electric circuits, different electrical devices, appliances are connected in different ways. So it is neither feasible nor easy to draw the actual and complete diagram of all the devices, appliances used in the given circuit. तो सभी जो डिवाइसेस हैं उसका एक डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए. तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हम कंप्लीट एक्चुअल डायग्राम बनाएं. सो जिसके लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं एक स्पेसिफिक सिंबल्स को, जिससे हम डिनोट कर सकें और इलेक्ट्रिक सर्किट्स को कंप्लीट कर सकें. So these symbols play a very important role in conveying all the details and informations about a given electrical circuit in a convenient and practical manner. So symbols are often assigned to a device, appliance on the basis of its shapes, working and other जो specific characteristics होती हैं उसके ऊपर, जो डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं उसके
उस चीज़ों को देख के हम सिम्बल्स को ड्रॉ करते हैं। तो कुछ सिम्बल्स गिवन है यहाँ पे, नेम ऑफ द डिवाइस और पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट इज सेल। तो सेल की प्रैक्टिकल शेप ऐसी होती है, लेकिन हम सिंबल ऐसे ड्रॉ करेंगे। बैटरी जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, तो उसकी हम सिंबल ऐसे ड्रॉ करेंगे। कनेक्टिंग वायर को हम स्ट्रेट वायर से डिनोट करते हैं। तो बल्ब और लैम्प का क्या सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है या लैम्प का, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक स्विच का क्या, ये ऑफ पोजीशन है और ये ऑन पोजीशन है। नेक्स्ट है एक्टिविटी यूजिंग द सर्किट सिंबल्स यू हैव लर्न। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग इलेक्ट्रिकल सेल, बल्ब, लैम्प, इलेक्ट्रिकल स्विच। तो आपको इसके डायग्राम्स बनाने हैं। So in the electrical circuit we made in the last activity, replace one by one the metallic strip by a paper clip, silk thread, cotton thread and a metallic key and so on. What do we observe in each case? Let us tabulate our information in the form of a table. Material object used, bulb glows, does not glow. नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Objects or materials which allow electricity to pass through them easily are called conductors of the electricity. तो जो ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ईजीली, तो उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। इन द अबव एक्टिविटी द मटेरियल डिवाइसेस विच लेट द बल्ब ग्लो आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी but is used for making wires as it is quite expensive. नेक्स्ट है डू यू नो, प्रैक्टिकली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ग्राफाइट जो होता है पेंसिल का, लेड इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम दैट इज़ इंसुलेटर। जो ऑब्जेक्ट्स और मटीरियल्स अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते नहीं हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, वुड, बेक लाइट्स आर क्वाइट गुड इंसुलेटर्स। यू कैन नाउ रियलाइज एज टू वाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड वायर्स have a plastic covering. You can also understand why the bodies of torches have a plastic covering. When there is a gap as shown in part C and F of the diagram on the page number 176, the bulb does not glow. Why? This is because normal air is also a good insulator. So it is better to be safe than sorry. तो इसका क्या मतलब है? It has well said, electricity is a good servant but a bad master. It is absolutely important therefore to follow all the suggested and advised precautions while using the electricity and electrical appliances and devices. Some general precautions that should always be followed are given below. तो कुछ ऐसी हमारे पास प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जिससे हम बच सकें। तो फर्स्ट क्या है, नेवर टच इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और डिवाइसेस विद वेट और बेयर हैंड्स। Ordinary water is reasonable good conductor of electricity, and if electricity were to flow through a person's body, it could lead to serious injuries or even death. तो हमें ये नहीं करने चाहिए। सेकंड क्या है, नेवर ट्राई टू फिडल विद और ओपन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और डिवाइस और व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द मेन्स। थर्ड है, ऑलवेज रिस्पेक्ट द वार्निंग साइंस, डू नॉट गो नियर एनी सेटअप वेयर द वर्ड डेंजर इज रिटन। फोर्थ क्या है, ऑलवेज कंसल्ट द मैन्युफैक्चरर और इलेक्ट्रिशियन इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट द मेथड और वे ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और डिवाइसेस। फिफ्थ क्या है, it is always a good idea to use rubber, plastic gloves or rubber soled shoe wear while working with electrical devices or appliances. The simple practice of wearing rubber gloves and rubber sandals while handling preparing electrical appliances or devices or connections can save us from possible electrical shocks or electricity related accidents. तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल प्रैक्टिस ये है कि आपको रबर के ग्लव्स या फिर रबर के सैंडल्स डालने हैं जब भी आप कोई जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के साथ रिपेयरिंग वर्क कर रहे हो या कनेक्शन कर रहे हो, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिकल सेल्स। कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए फ़्लो करता है। इलेक्ट्रिक सेल एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक सर्किट जब एक कंप्लीट और एक क्लोज पाथ बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट का जिसमें फ़्लो किया जाता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक स्विच, दैट इज़ अ डिवाइस फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट। Filament, a thin coiled wire in a bulb that gets heated up and gives lights when electric current flows through it. तो फिलामेंट क्या होता है, जब भी एक थिन कॉइल्ड वायर होती है बल्ब के अंदर जिसको हम लाइट अप करने की कोशिश करते हैं।
एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड एंड इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ लाइट। एलईडी एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो कि इको फ्रेंडली है। इंसुलेटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। यू मस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी नाउ हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज़ टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. An electric bulb or lamp is a device that produces light from electricity. It has two terminals and a filament contained in a glass bulb. Fourth, an electric torch has three main parts: bulb, cell and switch. On closing the switch, the electric current flows from the cell to the bulb. This heats up the bulb and it starts glowing. तो हमें पता है जब हम स्विच जलाएंगे, ऑन करेंगे, तो जो बल्ब है वो हीट अप होके लाइट अप होना शुरू करेगा. सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ क्लोज एंड कंप्लीट पाथ होता है. 6 है 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है. इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? जिसमें ब्रेक और मेक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का. इलेक्ट्रिक बल्ब जब हम क्लोज सर्किट कंप्लीट सर्किट करेंगे तभी ग्लो करेगी. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. इंसुलेटर्स में नहीं करती. इलेक्ट्रिक वायर्स इंसुलेटर से कवर होते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बच सके. वन शुड ऑलवेज यूज़ रबर ग्लव्स एंड रबर सैंडल्स व्हेन हैंडलिंग एडजस्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस. तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.